नमस्कार प्यारे दोस्तों, आदाब, प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दरोगा बाबू। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी एसआई की दबंग सीरीज के साथ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उड़ उड़ दबंग रीजनिंग का उड़ उड़ दबंग रीजनिंग का खेल खत्म। उड़ उड़ दबंग रीजनिंग का खेल खत्म। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट जुड़ जाइए आज के सेशन में। कल मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का चैप्टर जो है बहुत अच्छे से बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट करा दिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट में आप लोग कमेंट सेशन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आज एक न्यू बेहतरीन चैप्टर का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पे हम बात करेंगे। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून का रिश्ता। तो मेरे प्यारे बच्चे, सुपर 30 क्लासेस का मजा लेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। तो फटाफट जुड़िए, क्लास को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। अब हम बात कर लेंगे रक्त संबंध की, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए इधर क्या लिखा है, पीढ़ी, इधर क्या है, पुरुष महिला। अब बहुत स्पीड में चीजों को समझेंगे। रक्त संबंध, अब हमारे ये पुरुष लिखा है, ये महिला लिखा है। अब रिश्ता तो आप लोग जानते हो, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, फूफा फूफी, सास बहू, सारा रिश्ता आप लोग जानते हो। मेरे प्यारे बच्चे, पुरुष को क्या करेंगे, प्लस से कोडिट करेंगे और महिला को माइनस से कोडिट करेंगे। कुछ हमारे टीचर क्या है, सिंबल से भी कोडिट करते हैं, जैसे त्रिभुज से, वृत्त से त्रिभुज को मेल मानते हैं और वृत्त को जो है फीमेल मान लेंगे। इस प्रकार से भी मेरे प्यारे टीचर कुछ हैं जो इसको मेल मानेंगे और इसको फीमेल मानेंगे। इसको इस प्रकार से भी लगाते हैं, इसको मेल मानेंगे और स्टार को क्या करते हैं, फीमेल मानते हैं। कोई चीज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे चाहे जो है सिंबल से मानो, चाहे चिन्ह से मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस क्लियर एक होना चाहिए कि आपको अगर त्रिभुज को तुमने मेल माना है तो हर जगह त्रिभुज को ही मेल मानो। क्वेश्चन में डायग्राम बनाते टाइम तो मेरे प्यारे बच्चे, इन चीजों को छोड़ते हुए हम लोग किस पे प्रयोग करेंगे, किस पे ध्यान देंगे, प्लस और माइनस पर ध्यान देंगे। मेल को हम प्लस से कोडिट करेंगे, फीमेल को हम माइनस से कोडिट करेंगे। नोट करके ये बात जहन में, माइंड में अपने बसा लेंगे। सोते सोते भी ये बात मेरे प्यारे वीर आपको याद होना चाहिए। तो मैं जो है बता रहा हूं आपको, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये जहन में बात डाल लीजिए। क्या लिखा है, पुरुष को प्लस से कोडिट करेंगे, पुरुष को जो है प्लस चिन्ह से तथा महिला को माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। समझ गए बात को? अब बात कर लेंगे एग्जाम्पल की, एक एक एग्जाम्पल समझेंगे और उनके डायग्राम बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन, जब यहां से एक एक एग्जाम्पल आप लोग सीख जाओगे, एक एक डायग्राम आप लोग मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बच्चे बनाना सीख जाओगे, तो बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, अब ये क्या लिखा है, ए बी का भाई है। अब यहां से जेंडर भी क्लियर होंगे, इसमें जेंडर क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ए बी का भाई है, इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे। ए बी का क्या है, भाई है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ए बी का भाई है, क्लियर हो गया कि ए क्या है, मेल है, बी का पता नहीं। भाई बहन हमेशा क्या आते हैं, बराबर में आते हैं। भाई बहन, पति पत्नी क्या आएंगे, बराबर में आएंगे। माँ और बाप, दादी दादा, नानी नाना क्या होगा, ऊपर नीचे रिश्ता होता चला जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। छोटे जितने होंगे वो नीचे को चलेंगे। बच्चे के बच्चे जो होंगे मतलब, तो वो क्या होंगे, नीचे चले आएंगे। ठीक है, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा जितने होंगे वो सब क्या आएंगे, नीचे चलते चले आएंगे। तो ए बी का भाई है, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब ये क्या कर रहा है, ए बी की बहन है मेरे प्यारे बच्चे, ए बी की बहन है। अब ये बेचारा ए देखो क्या क्या बने, ये कहीं फीमेल बनेगा, कहीं मेल बनेगा, कहीं नाना बनेगा, कहीं नानी बनेगी, कहीं दादी दादा बनेगा, कहीं दादी बनेगा। ठीक है, अब ए क्या है, ए बी की बहन है तो माइनस का चिन्ह हो गया, बिल्कुल ए बी की बहन है, बी का हमको सिंबल नहीं मालूम। उसके बाद क्या कहता है, ए बी की पत्नी है। ए जो है बी की पत्नी है, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। ए जो है बी की पत्नी है तो ए माइनस हो गई, बी क्या हो जाएगा, प्लस होगा। जब पति पत्नी की मेरे प्यारे बच्चे कंडीशन आती है कभी भी, तो उनके जेंडर दोनों क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। दो पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो मेल फीमेल से होता है। फीमेल फीमेल में से पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन सकता, मेल मेल से पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन सकता। पति पत्नी क्या हो जाएंगे, ए बी की पत्नी है तो ए जो है माइनस हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा। जब ए बी की बात करेंगे, एक चीज याद रखेंगे, ये देखो हमने एक लाइन खींची, एक लाइन खींची। जब कभी भी जो है पति पत्नी की बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा उन्हें दो लाइन से कोडिट करेंगे।
दो रेखाएं खींचेंगे ताकि हमको ध्यान रहे ये पति पत्नी है, बाकी सब में सिंगल लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ए सी का पिता है। ए जो है सी का कौन है, पिता है, प्लस कर लेंगे, ये पिता हो जाएगा। देखो तुरंत हो गया, सी कहाँ आ गया, नीचे आ गया। जितने भी हैं मतलब ऊंचे रिश्ते में, तो वो ऊंचे पद पे जो होते हैं वो हमेशा ऊंचे पे तो नीचे पे रहते हैं। बेटे के बेटे हमेशा नीचे जाएंगे और पिता के पिता वो सब क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, पिता बन गया। ये यहाँ पर पिता बन गया, यहाँ भाई बना, यहाँ बहन बना, यहाँ बीवी बना, यहाँ पिता बन गया। अब ये क्या कह रहा है, ए बी की माता है। ए जो है बी की कौन है, माता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माँ बन गया, ये क्या हो गया, माँ बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे तोते, मेरे प्यारे कबूतर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। अब ये क्या करें, ए बी का दादा है। ए जो है बी का दादा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ए है, अब हमको ये मालूम चल गया, ये मेल हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब ए का कोई एक बेटा होगा, बेटी होगी तो नाना हो जाएगा। ए का कोई बेटा होगा, उस बेटे का कौन है, ये बेटा बी है। या बेटा या बेटी इसने बताया, ए बी का दादा है, तो ये क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ए बी का दादा हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या कहा, ए बी का नाना है। ए जो है बी का नाना है, तो हमको मानो ये ए प्लस हो जाएगा। इसकी कोई एक बेटी होगी, उसका ये बी होगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटी हो, उसका ये बी होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये नाना हो जाएगा, ये नाना का रिश्ता हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या कहा, ए बी का चाचा है। ए जो है बी का चाचा है, बी है, और बी का कोई भाई हो, ये प्लस है, इसका कोई भाई है, ए भाई है, तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ बी आ जाएगा। जब ये जो बी है, देखो भाई का बेटा ही चाचा भतीजा का रिश्ता होता है, ए बी का चाचा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ए बी का क्या है, चाचा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, ये प्लस में रिश्ता आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे, ए बी की मौसी है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, देखो डायग्राम बनाएगा, ए बी की मौसी है। अब ये है, यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या, बी इसका बेटा होगा और इसकी बहन ए होगी, तभी तो ये इसकी मौसी मतलब खाला होगी, तभी तो इसकी खाला होगी। ए बी की मौसी है, तो ये इसका देखो, ये कोई इसकी बहन है, उसका ये बेटा है, और ए क्या है, उसकी मौसी है। तो इसने क्या कहा, ए बी की मौसी है। तो इस प्रकार का मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बरोगा बाबू, ये डायग्राम बन जाएगा, ये मौसी हो जाएगी। उसके बाद क्या करा, ए बी की बहू है। ए जो है बी की बहू है, तो मेरे प्यारे बच्चे ए अब क्या बन गई, यहाँ पर बहू बन गई है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर लेंगे, दिख रहा है ना। अब ये यहाँ पर बी हो जाएगी, यहाँ पर बी हो जाएगी। अब इसका कोई एक बेटा होगा, इसका कोई एक बेटा होगा। जब बेटा होगा तभी तो ये बहू किसी की बनी होगी, तभी तो ये बहू बनी होगी। ए जो है बी की क्या है, बहू है, बहू है, बधू पुत्र वधू है, बहू है। बेटे की जो पत्नी होती है, अब इसकी ये क्या हो जाएगी, पत्नी, तो डबल लाइन खींच लेंगे। जब बेटे की जो पत्नी होती है, वही तो क्या होती है, बहू होती है, सास बहू का रिश्ता होता है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को देख लेंगे। आगे बात करेंगे, ए बी का साला है। ए जो है बी का कौन है, साला है। अब यहाँ पर बी को कोडिट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। बी की कोई क्या होगी, यहाँ पर पत्नी होगी। अब पत्नी का जब भाई होगा, ए पत्नी का जब भाई होगा, तो इसका भी देखो क्लियर हो गया, जेंडर ये दोनों मेल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम को मेरे प्यारे बच्चे बनाएंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करते चले जाएंगे। बताइए किसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दरोगा बाबू। चलिए, ए बी का जीजा है। अब ए जो है बी का कौन है, जीजा है। अब बी का जीजा, ये नहीं पता माइनस है या प्लस है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, अब बी की कोई एक बहन होगी, बी की कोई एक बहन होगी, और जब बहन होगी तभी तो इसका कोई जीजा होगा। ये जो है बी का जीजा है। तो मेरे प्यारे बच्चे डबल रिश्ता कर लेंगे, भाई बहन का रिश्ता होगा तभी तो ये जीजा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी का जीजा हो जाएगा। ए जो है बी का जीजा हो जाएगा, ये इसकी बी की कौन हो गई, बहन हो गई। ए बी का जीजा है तो ए प्लस हो जाएगा, ये बहन हो गई है, ये इसका भाई या बहन हो सकती, तो ए क्या हो जाएगा, इसका जीजा हो जाएगा। अब ये कह रहा है ए बी की सास है। ए जो है बी की कौन है, सास है। अब ये बी हो जाएगा, अब बी प्लस हो जाएगा। ए बी की कौन है, सास है। अब इस बी की कोई एक मतलब माइनस पत्नी होगी, कोई पत्नी होगी। जब पत्नी होगी तो इसकी कोई माँ होगी, माँ कौन है, ए है, तो माइनस का चिन्ह कर लेंगे। ए बी की सास है।
तो इसकी ये पत्नी होगी, जेंडर क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये बनेगा ए बी की सास है। जो पत्नी की माँ होती है वो क्या होती है, सास होती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये क्या कर रहा है, ए बी का दामाद है। अब इसका डायग्राम में एक और भी बन जाता है, जैसे ये बी, ए बी का सास है, ए बी की सास है। इसका मेरे प्यारे बच्चे एक डायग्राम और भी बन जाता है, जैसे ये तो पत्नी की हो गई है। अब हमने इससे बात कर ली बी, और ये बी की कौन हो गई, एक पत्नी हो गई है, पत्नी हो गई है, ये पत्नी हो गई। अब ये जो पति, इसका जो पति है, इसकी भी तो कोई माँ होंगी, माँ होंगी तो ये इसकी भी कोई सास हो जाएंगी, इसकी भी सास होंगी। जब कोई भी वाइफ मतलब कोई भी पत्नी जब अपने पति के घर आती है तो उसकी जो माँ होती है वो उसकी सास हो जाती है। जब किसी का पति अपनी ससुराल जाता है, जब उस पत्नी की जो माँ होती है वो उसकी सास हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गई होगी। अब ये क्या करें, ए बी का दामाद है, ए जो है बी का कौन है, दामाद है। अब यहां पर डायग्राम बना लेंगे। अब जो बी का दामाद है, अब यहां पर कोई एक बेटी होगी, बेटी होगी तो ए को यहां पर रख लेंगे, ए को यहां पर रख लेंगे, इसको प्लस कोडिट करेंगे और ये बी की कौन हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। तो ये रिश्ता कौन सा हो जाएगा, दामाद वाला हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, दामाद वाला। इस प्रकार समझे, ए जो है बी का दामाद है, बी का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ये रिलेशन यहां से बन जाएगा, इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अब ये क्या करा, ए बी का भांजा है, ए जो है बी का कौन है, बी का भांजा है। अब इसको कैसे कोडिट करेंगे बताओ फटाफट। ए जो है बी का मेरे प्यारे बच्चे भांजा हो जाएगा, भांजा भतीजा ये सारे रिश्ते आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए ए बी का भांजा है, बात कर लेंगे, बताइए फटाफट कैसे होगा, कैसे डायग्राम बने। अब जैसे ये कोई बी है भांजा बोला है, बी का कोई रिश्ता नहीं बताया है, क्या करेंगे। अब बी की कोई एक बहन होगी, जब बी की कोई एक बहन होगी, ए बी का भांजा है, और उसके बाद क्या होगा, बी की बहन होगी, उसका कोई मतलब बेटा होगा, बेटा होगा तभी तो इसका ये भांजा होगा, तभी तो इसका मेरे प्यारे बच्चे ये भांजा होगा। भांजा मामा का रिश्ता है, मामा भांजे, ये वाला रिश्ता आ जाएगा, ए बी का भांजा है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेंगे, ए बी का पोता है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो बिल्कुल एक एक रिश्ता बताएंगे आपको, बिल्कुल सीख के जाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसके बाद क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होंगे मेरे प्यारे बच्चे। पहले डायग्राम बना के सीखो, देखो ए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रिश्ता चल रहा है। ए बी का पोता है, ए जो है बी का पोता, अब ए हो जाएगा, ए प्लस हो गया। अब इसका कोई एक बेटा होगा, जब बी होगा तभी तो इसका पोता होगा। ए जो है बी का कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पोता होगा। तो सॉरी, इस प्रकार से ये डायग्राम नहीं बनेगा। अब ये क्या करें, ए जो है बी का पोता है, बी यहां हो जाएगा, अब यहां पर प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका कोई एक बेटा होगा, जब बेटा होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये पोता है तो ये भी प्लस हो जाएगा, पोता बोला है तो इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा पोता। ए जो है बी का कौन है, पोता है। ए क्या है, बी का मेरे प्यारे बच्चे पोता है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ए बी की चाची है, ए जो है मेरे प्यारे बच्चे अब क्या है, बी की चाची है। बताओ आगे क्या कर रहा है, ए बी की भाभी है, ए बी की दादी है। तो देखो अब ये पोता वाले समझ लिया रिश्ता। अब ए जो है बी की कौन है, दादी है। बताओ ये कैसे डायग्राम बनेंगे मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट बताओ मेरे प्यारे वीर, ये कैसे बनेंगे। एक भांजा हो गया है, आगे क्या कर रहा है, ए बी का, ए बी की चाची है। बताओ चाची का रिश्ता कैसे निकालेंगे, कमेंट में बताएगा मेरे प्यारे बच्चे कोई। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, ए बी की चाची है, अब जैसे ये कोई मतलब चाहे माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब इसकी ये क्या हो जाएगा, बी का भी जेंडर मुझे क्लियर नहीं है, बी का भी क्या होगा। आज गले में पता नहीं क्या हो गया, आवाज साफ नहीं निकल रही, फंस रही है, खराश ऐसी बन रही है। कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास तब भी क्लास कर दूंगा, टेंशन लेने को नहीं है। बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे, बस काम होता रहेगा। ए बी की चाची है। अब ए जो है बी की चाची है, जो कैसे बी को हमने यहां रख दिया है। अब ये इसका कोई क्या होगा, भाई होगा, इसका एक भाई होगा। भाई की पत्नी कौन है, भाई की पत्नी मेरे प्यारे बच्चे ए है। भाई की पत्नी कौन है, ए है, तभी तो ये चाची होगी।
तभी तो ये चाची होगी। अब बेटा भाई का बच्चा, अब ये इसका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, ये इसका भाई है, और भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी। इस प्रकार का मेरे प्यारे बच्चे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या कर रहा है देखिए, आगे बात समझिए। तो ए बी की दादी है, अब ए जो है बी की दादी है, ए माइनस हो जाएगा। अब इसका कोई एक बेटा होगा, तो वही दादा पोता का रिश्ता निकल दो, कोई बात नहीं। अब ए बी की दादी है तो ए माइनस हो जाएगी, क्लियर है। अब इसका क्या है, बी यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका बेटा है, बेटे का बेटा या बेटी की बेटे की बेटी, कुछ भी हो तो ये क्या आ जाएगा रिश्ता मेरे प्यारे बच्चे, दादी वाला आ जाएगा। अब ये देखो क्या कर रहा है, ए बी का फूफा है, ए जो है बी का फूफा है, भैया फूफा वाला कैसे रिश्ता निकलेगा। अब ए को प्लस करेंगे, यहां पर इनकी क्या करेंगे, डबल लाइन खींचेंगे, माइनस करेंगे, पत्नी निकालेंगे, पत्नी निकालने के बाद क्या करेंगे, अब इसकी पत्नी का कोई भाई होगा जो इसका साला होगा, उसका बेटा या बेटी बी होगी, तभी तो मेरे प्यारे बच्चे फूफा होगा, तभी तो फूफा होगा भैया, फूफा, तभी तो फूफा होगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे, ए बी का क्या है, फूफा है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ए बी की क्या है, भाभी है, ए जो है बी की भाभी है। अब ए माइनस कर लेंगे, अब इसका कोई एक भाई होगा जिसकी ए के साथ शादी हुई होगी, और बी की क्या है, भाभी है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन या भाई भाई होंगे, तभी तो ये भाभी होगी। ए जो है बी की क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। ए जो है बी की क्या होगी, भाभी होगी। ए क्या है, बी की मेरे प्यारे बच्चे भाभी है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ए क्या है, ए इसकी पत्नी होगी, और भाई की पत्नी ही क्या होती है, भाभी होती है। अब ये क्या कर रहा है, ए बी की बुआ है। अब बताइए ये क्या होगा मेरे बच्चे, इसका बताइए, ए बी की जो है बुआ है। अब ये प्लस कर लेंगे हम, अब बी बी है, अब यहां पर क्या करेंगे, बी को यहां रख लेंगे। अब इनकी कोई एक बहन होगी, इनकी कोई एक बहन होगी, अब इनकी कोई एक बहन हो जब होगी, भाई की जो बहन होती है वही तो बुआ होती है। भाई की जो बहन हो, भाई का जो बच्चा होता है वो बुआ भतीजे का रिश्ता आता है ना। अब ये भाई हो गया, अब यहाँ ए को रख लेंगे और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये बहन बुआ हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। खराश होता रही है लगना, तो इसकी क्या हो जाएगी बुआ हो जाएगी। अब ये क्या कर रहा है, ए बी का भतीजा है, ए जो है बी का कौन है, भतीजा है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चे इसका रिश्ता कैसे निकलेगा, बताइए फटाफट। जब भतीजे की बात आएगी, ए जो है बी का भतीजा है, अब यहां पर ये बी आ जाएगा। अब बी का कोई एक भाई होगा, भाई का बेटा ए है, भाई का बेटा कौन है, ए है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, भतीजा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। उसके बाद ए बी की ननद है, ए जो है बी की ननद है। तो मेरे प्यारे बच्चे ए जो है बी की ननद है। अब ये क्या कर लेंगे, बी की ननद है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और बी की कौन है, ननद है। तो इधर प्लस करेंगे और ए का रिश्ता क्या करा लेंगे, इस प्रकार से करवा लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डबल ननद कैसे होगी, ए बी की ननद है। ननद की जब बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस करेंगे, डबल रिश्ता लगाएंगे, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ए को कर लेंगे माइनस। अब ये क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। ए जो है बी की क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रकार से डायग्राम को कोडिट करेंगे, ए जो है बी की ननद, क्योंकि भाई और भाई की 22, तो ये क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हर एक मतलब चीज मैंने बता दी, जितने रिश्ते होते हैं, बुआ फूफा चाची दादा दादी, मैंने सब कंप्लीट करा दिए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे और देखेंगे रिलेशन। कुछ चीजें आपको मोस्ट मेरे प्यारे बच्चे देखना है। अब ये क्या कर रहा है, रिलेशन किसके बारे में बताना है, ये ज्ञात करने के लिए निम्न प्रश्नों को समझें। निम्न प्रश्नों को क्या समझे। तो मेरे प्यारे बच्चे पहला प्रश्न क्या करा है, ए बी का पिता है और बी ए का पुत्र है। तो बताइए ए में से ए बी का
ए का बी से क्या रिश्ता होगा, बी का ए से क्या रिश्ता होगा। इस बात को ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ए बी का पिता है, ए जो है बी का कौन है, पिता है, बिल्कुल सही बात है, इसको प्लस कर लेंगे। अब ये कर रहा है बी ए का पुत्र है, बी जो है ए का पुत्र है तो ये पुत्र हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये बाप बेटे हो जाएंगे। अब देखो डायग्राम बन गया। प्रश्न क्या कर रहा है, ए बी का पिता है और बी का पुत्र है, तो बताइए इन क्वेश्चनों में से क्या रिश्ता निकलेगा। तभी हमने बताया ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट करके रखना मेरे प्यारे बच्चे, रिलेशन किसके बारे में बताना, ये ज्ञात करने के लिए निम्न प्रश्न को समझो। हमने रिश्ता इनका निकाल लिया। अब जो है ए का बी से क्या रिश्ता होगा, अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे, ए का बी से क्या रिश्ता होगा। ए का बी से रिश्ता क्या होगा, पिता वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पिता हो जाएगा। ए का बी कौन है, पिता है। ये क्या कर रहा है, ए का बी से क्या रिश्ता है, ए का बी से, ए जो है बी का कौन है, पिता है। अब अगली बात क्या कर रहा है, पिता है, बी का ए से क्या रिश्ता है, बी का ए से क्या रिश्ता है। अब बी जो है ए का कौन है, पुत्र है, बी का ए से मेरे प्यारे बच्चे क्या रिश्ता हो जाएगा, पुत्र का रिश्ता हो जाएगा। यहाँ पर पुत्र की बात निकलेंगे, ये पिता हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ए का बी से क्या रिश्ता है, पिता, बी का ए से क्या रिश्ता है, पुत्र। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरे प्यारे वीर अच्छे से समझ गए होंगे। अब नोट करके एक चीज और याद कर लेना, जो भी नाम का से पहले आएगा वही बताना होगा कि वो कौन का से बाद वाले का है। जो भी नाम का से पहले आएगा, का से पहले जो आ रहा है उसी को बताना होगा कि वो कौन है जो का से बाद वाले का आएगा। अगली बात नोट करके लिखेंगे, ए का बी से क्या रिश्ता है। इस भाषा को बदलकर ऐसे भी लिख सकता है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में लैंग्वेज को भी चेंज कर देता है, भाषा को भी चेंज कर देता है, बट हमें क्या है, का से पहले वाले का रिश्ता लेना है कि वो कौन है का से बाद वाले का। बस का से बाद वाले का कौन है, इस प्रकार से हमें निकालना है का से बाद वाले का कौन है। तो ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है, और एवं जो का प्रयोग कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चे देखिए। और एवं जो का प्रयोग, ए बी का भाई है और सी से विवाहित है, तो बताइए ए का सी से क्या रिश्ता होगा। अब और की ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, और की ये बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। और एवं की जब हम बात करेंगे और पहले की जब हम बात करेंगे, अब ये करें ए बी का भाई है तो डायग्राम बनाएंगे यहां पर और समझेंगे और का मतलब। ए बी का कौन है, भाई है, बिल्कुल सही बात है, और सी से विवाहित है। और का मतलब, और का मतलब क्या होगा, सी से विवाहित है। तो मेरे प्यारे बच्चे जब ये सी से विवाहित होगा तो ये सी से विवाहित होगा, विवाहित किससे होगा, ये से विवाहित होगा, ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये क्या होंगे, पति। और सी से विवाहित है तो बताइए ए का सी से क्या रिश्ता होगा। अब ये जो है सी किससे विवाहित है, बी से विवाहित है या सी ए से विवाहित है। तो मेरे प्यारे वीर ये जो सी है वो ए से विवाहित है। जब और की बात आएगी तो पहले वाले में लगाएंगे, और की जब मेरे प्यारे बच्चे बात आएगी तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले में। और की जब बात आएगी तो पहले वाले से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, पहले वाले से जोड़ेंगे। हमने क्या किया, ए बी का भाई है और सी से विवाहित है, ए बी का भाई है और सी से विवाहित है, तो ए से जो है वो सी विवाहित है, तो ये रिश्ता क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पति पत्नी का आ जाएगा। ए सी का कौन है, पति है, ए जो है सी का कौन है, पति है, पति है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ए जो है सी का पति है। उसके बाद हम बात करेंगे ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, प्लस कर लेंगे। अब और की जब बात करी थी तो पहले, अब ये कह रहे जो सी से विवाहित है, जो सी से विवाहित है। अब जो की जब बात होगी तो सी से विवाहित है, तो सी से कौन विवाहित है, बी विवाहित है। और की जब बात करेंगे
तो मेरे प्यारे वीर पहले वाले में जाएंगे और बाद वाले की जब बात करेंगे तो किस में जाएंगे, बी में जाएंगे। जब और की बात करेगा तो पहले वाले में जाएंगे, जो की बात करेगा तो दूसरे वाले में जाएंगे। समझ गए बात को, दूसरे से कोशिश करेंगे। ए जो है बी का भाई है, जो सी से विभाजित है, किससे सी, जो सी से विभाजित है। अब जो विभाजित किससे, बी से विभाजित, तो बताइए ए का सी से क्या रिश्ता होगा, ए का सी से क्या रिश्ता होगा। ए सी का या तो देवर या साला होगा। ए जो है सी का देवर या तो साला होगा, साला होगा। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे निकल के आ रही, क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं है, बस ये विवाहित हैं, ये विवाहित हैं, ठीक है। ए बी सी से विवाहित है। अब इसका जेंडर क्लियर है, या तो सी का, ए जो है सी का देवर होगा या तो साला होगा। अब नोट करके ये बातें याद कर लेंगे। फर्स्ट, और एवं तथा लेकिन किंतु परंतु आदि शब्दों का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। और एवं तथा लेकिन किंतु परंतु आदि शब्दों का प्रयोग पहले वालों के लिए होता है। ये मेरे प्यारे बच्चे जहन में बात डालेंगे, दिमाग में घुसा लेंगे ये बात कि हमें और किंतु परंतु तो पहले वाले को कोड करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, जो कि, जबकि, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द का प्रयोग होता है, वो आदि शब्दों का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। जो कि, जबकि, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग जो होगा वो बाद वालों के लिए होगा, वो बाद वालों के लिए होगा, बी जैसे लोगों के लिए होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, अब बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे वीर चलिए सारी चीजें समझ गए, अब करते हैं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए अब सारे रिश्ते आप लोग अच्छे से समझ ही गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। आज कुछ तबीयत नहीं ठीक है, मगर क्लास को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। आपकी तैयारी में चार चांद लगाना ही लगाना है। बस आपको प्यार देते रहिए, मेरी तबीयत ऑलरेडी ठीक होती रहेगी। चलिए बात करते हैं। एफ जे का भाई है। एफ जो है, एफ मेरे प्यारे बच्चे जे का कौन है, भाई है, प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, ई डी की बहन है, कोई बात ही नहीं कह रहा है, इसको भी क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। के एल की बहन है, यहां पर भी कोई बात नहीं, इसको अंडरलाइन कर देंगे। डी एल का पुत्र है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है, जे जो है ई का पिता है, जे जो है ई का पिता है, यहां पर ये बात उतार लेंगे। जे जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ई का पिता है, जे जो है ई का पिता है, तो क्लियर हो गया, ये प्लस होगा और क्या होगा, पिता हो जाएगा, प्लस होगा और पिता हो जाएगा, कोई दिक्कत लिख लो चाहे। अब उसके बाद क्या है, डी एफ से किस प्रकार समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो हमने छोड़ा है, ई जो है डी की बहन है, ई जो है डी की कौन है, बहन है, माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर लेंगे। ये क्या हो जाएंगे, पिता, ये भाई भाई हो गए। अब उसके आगे क्या है, के एल की बहन है। अब ये वाली छोड़, डी एल का पुत्र है, डी जो है मेरे प्यारे बच्चे एल का कौन है, पुत्र है। अब यहां पर डी रख, एल रख लेंगे, यहां कर लेंगे और पुत्र कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भाई बहन हो जाएंगे। ये इसका पिता है, ये इसकी बहन है, तो मेरे प्यारे बच्चे सिंपल सा मुझको मालूम चल गया, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। ये एल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो डायग्राम बन गया। बहुत प्यार से समझेंगे, डी को यहां रखा और इसके ये क्या है, डी एल का पुत्र है, तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ये इनके बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ई डी की बहन है, हमने उतार दिया। अब के एल की बहन है, के जो है एल की बहन है, इसको भी माइनस कर लेंगे। अब ये क्या रिश्ता पूछा, तो डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया, हमने डबल चिन्ह लगा ले। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, या तो चाचा या तो भतीजा। अब ये क्या हो जाएगा, बहन का पति नहीं हो सकता, भतीजी नहीं हो सकता, पत्नी नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, निफ्यू, भतीजा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बी वाला होगा, क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने में मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हुई हो बताओ, क्या प्रॉब्लम हुई,
मेरे प्यारे बच्चे कोई भी मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इस प्रकार से देखो, जब सारे हमने अभी क्या करे, एक एक चीज क्लियर कर ली, एक एक चीज बताई, आपको एक एक डायग्राम बना के बताया, तो हमारी सारी चीजें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन क्या होगा, चुटकियों में सोल्व होंगे। आगे बात करेंगे, आगे चल के जब बात करिए मेरे प्यारे बच्चे, लगाइए फटाफट क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, एल जी की बहन है। एल जो है मेरे प्यारे बच्चे, एल जी की क्या है, बहन है। माइनस कर लेंगे, जी एम का पुत्र है। जी जो है एम का कौन है, पुत्र है, तो ये पुत्र हो जाएगा। जी जो है एम का पुत्र है, प्लस कर लेंगे, एम का विवाह डी से हुआ है। एम का विवाह डी से हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, एम का विवाह डी से हुआ है, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, डी ई की बहन है। डी जो है ई की बहन है। डी जो है ई की बहन है, तो यहाँ ये माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस हो गया, देखो यहाँ से जेंडर क्लियर हो गया। डी जो है ई की बहन है, लिख लिया। ई सी का पुत्र है। ई जो है, ई मेरे प्यारे बच्चे सी का पुत्र है, तो यहाँ पर सी लिख लेंगे। ई जो है सी का पुत्र है, यहाँ पर आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ई जो है सी का कौन है, पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। सी का विवाह एस से हुआ है। सी का विवाह मेरे प्यारे बच्चे एस से हुआ है, थोड़ा नीचे ऊपर बनाना चाहिए था। सी का विवाह एस से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एस पी की बहन है। एस जो है, एस जो है पी की कौन है, बहन है, तो ये माइनस कर लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो जाएगा। एल ई से किस प्रकार संबंधित है। एल जो है ई से मेरे प्यारे बच्चे किस प्रकार संबंधित है, डी ई की बहन है, ये बहन हो जाएगा। एल ई से किस प्रकार संबंधित है, ये पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये क्या होगी, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन होगी। एल जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी की बहन, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री। अब यह पुत्री हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे वीर क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं ना, तो मेरे प्यारे वीर बताइए इसमें क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहन की पुत्री हो जाएगा, क्या होगा, अब ये इसकी क्या हो जाएगी, देखो ये इसकी मम्मा है, ये मौसी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे पत्नी की बहन होगी, भाई की पुत्री होगी, तो बहन की पुत्री होगी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। पुत्री भी नहीं होगी, तो मौसी वाला रिश्ता आ जाएगा ना, वही वाला आ जाएगा, मौसी वाला आ जाएगा, पत्नी की बहन हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। फटाफट तो क्या होगा, बहन की पुत्री होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, छूट गया क्या। एल क्यू की पत्नी है, पी एम की माता है, मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन छूट गया है, तो लगा लीजिए। पहला क्वेश्चन तो हमने लगवा दिया है, एफ जे का भाई है, ठीक है, एफ जे का भाई ये लगा ही चुके हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन छूट गया है, चलिए ज्यादा हो गया था, तो सेकंड क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, एल क्यू की पत्नी है। एल जो है क्यू की मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। क्यू की पत्नी होगी, हमने क्या क्या 2 लाइन लगा लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आगे कूद गए थे, दूसरा रह गया था। अब यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। एल क्यू की पत्नी है, पी एम की माता है। पी जो है एम की माता है, इसको रोक के चलेंगे। जे जे एल का पिता है। जे जो है एल का कौन है, एल का पिता है, प्लस कर लेंगे। एम एच की बहन है, इसको भी रोक लेंगे। जे एच का पति है। जे जो है एच का कौन है, एच का पति है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, इधर माइनस कर लेंगे। जे एच का पति है, तो पी का एल से क्या संबंध है, पी एम की माता है, तो जे एल का पिता है हो गया। एम एच की बहन है। एम जो है, एम जो है एच की कौन है, बहन है, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे। अब यहाँ क्या करा है, पी एम की माता है। पी जो है एम की माता है, पी को यहाँ निकाल देंगे। पी एम की माता है, तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये इसकी बेटी हो जाएगी, इसका दामाद हो जाएगा। अब देखिए पी का एल से क्या रिश्ता है, पी का एल से क्या रिश्ता है, पी का एल से मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, माता की माता, माता की माता होगा, बहन की पुत्री होगा, या हो जाएगा माता की बहन, नहीं होगा बहन की बहन, बहन का पति। तो मेरे प्यारे वीर बताइए क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चे बताइए। अब देखो क्या हो जाएगा, ये इनकी बेटी है, ये दोनों बहनें हो गई, ये इसका पति हो गया ना, ये इसका पति हो गया, तो ये एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माता की माता
की माता हो जाएगा, जिसको बोलते हैं माता की माता, नानी, नानी और नातिन का रिश्ता हो जाएगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में थर्ड करा ही दिया है कंप्लीट, 4 पे सीधे बात करते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन पीछे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करें, एम एन का भाई है। एम जो है मेरे प्यारे वीर, एन का क्या है, भाई है। एम एन का भाई है, एन ओ का पिता है। थोड़ा नीचे बनाया करें ना डायग्राम। एम जो है एन का भाई है, एन ओ का पिता है। एन जो है ओ का कौन है, पिता है। एन जो है ओ का पिता है, प्लस कर लेंगे पिता। ओ पी की माता है। ओ जो है पी की माता है, पी की माता है, माइनस कर लेंगे जो क्यू के साथ विवाहित है। अब जो है क्यू के साथ विवाहित है, तो मेरे प्यारे हमने क्या बताया था, और वाले में रिश्ता आएगा, किंतु परंतु वाले में रिश्ता आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, अब जो की जब बात कर रहा है तो किसके साथ आ जाएगा, हमने जब बात किया था यहाँ पर क्या है, जो क्यू के साथ विवाहित है तो क्यू के साथ कौन है, पी क्या आएगा ना, बाद वाले का हमने बताया था, और वाला होगा, और किंतु परंतु एवं वाला होगा, तो पहले वाले के जो को जिसके जिसके होगा, जिसकी जिसका होगा, तो बाद वाले का आएगा। और क्यू के साथ विवाहित है, तो जो है क्यू के साथ कौन विवाहित है, पी विवाहित है। क्यू आर का पुत्र है, क्यू जो है मेरे प्यारे बच्चे आर का पुत्र है, आर यहां आ जाएगा। तो एस एन का पिता है, एस जो है एस जो है वो किसका पिता है, एन का पिता है। तो एस ऊपर चला जाएगा, प्लस कर लेंगे। तो और एस एन का पिता है और टी से विवाहित है। अब देखो यहां पर और आ गया, जब और आ गया तो किससे विवाहित है, एस से विवाहित है और टी से विवाहित है। यहां पर डबल निकालेंगे, ये इससे विवाहित हो जाएगा, ये इससे विवाहित हो जाएगा, डबल लाइन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी का ओ से क्या संबंध है, टी का ओ से क्या संबंध है, टी का ओ से क्या संबंध है, माता का पिता नहीं होगा, माता का भाई नहीं होगा, पिता की माता, पिता की माता नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, जेंडर क्लियर नहीं किया ना इसने मेरे प्यारे बी, इसने इसका जेंडर क्लियर किया है क्या, जेंडर तो क्लियर होगा क्योंकि इससे विवाहित है, टी से विवाहित है, तो इधर माइनस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा बताओ फटाफट कमेंट में मेरे प्यारे वीर, क्या होगा, माता के पिता। अब ओ से क्या होगा, इधर जो हो जाएगी ये, यहां पर क्या कहता है, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, तो एन का रिश्ता क्या होगा, फिर से देख लेंगे, एम एन का भाई है, एन एम एन का भाई है, एन ओ का पिता है, एन जो है ओ का पिता है, ठीक है, यहां पर क्लियर हो जाएगा। ओ पी की माता है, ओ जो है पी की माता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ओ पी की माता है, जो क्यू के साथ विवाहित है, क्यू के साथ पी विवाहित है, क्यू आर का पुत्र है, ये पुत्र हो जाएगा, जब ये पुत्र हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, ठीक है। एस एन का पिता है, एस जो है एन का पिता है और टी के साथ विवाहित है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या कहेगा, टी का ओ से क्या संबंध है, माता का पिता, माता का पिता हो जाएगा, माता का भाई हो जाएगा, पिता की माता होगा। तो हम मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा इसमें बताइए फटाफट। तो मेरे हिसाब से मुझे तो फर्स्ट वाला ही लग रहा है, माता का पिता, माता का पिता मानेंगे इसको, हम माइनस ही मानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, माता का पिता, राइट आंसर क्या, माता का भाई नहीं होगा, पिता की माता नहीं होगा क्योंकि वहां प्लस है, पिता की माता नहीं हो सकता, मगर दादी का रिलेशन आ रहा है ना, पीक, अरे सॉरी 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 मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं मैं, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। टी के साथ, टी का ओ से क्या रिश्ता है, टी का ओ से रिश्ता पूछा है ना, हम एस का देख रहे थे इतनी देर से, यही तो मिस्टेक हो जाती है, हम एस का देख रहे थे, टी का ओ से क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे टी का ओ से क्या होगा, तो दादी हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, दादी हो जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, दादी होगा, माता का पिता नहीं होगा, माता का भाई नहीं होगा, पिता की माता होगा। राइट आंसर क्या होगा, पिता की माता हो जाएगा। पिता की क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, मैंने क्या लगा दिया, देखो सिंबल से ही सारी खेल होता है, मैंने सिंबल लगा दिया एस से, इसीलिए कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, टी से जब रिश्ता होगा तो क्या होगा, टी ओ का कौन है, दादी है, तो क्या हो जाएगा, पिता की माता। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे प्यारे वीर, सी वाला हो जाएगा, पिता की माता। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे वीर, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब ये क्या है, विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। ये क्या, अब दो नाम वाले क्वेश्चन आ गए, ये हो जाएगा विनीता और अमिता। ये क्या है, ये भी माइनस होगी, ये माइनस होगी, किसकी बहनें हैं, गौरव की बहनें हैं, गौरव की बहनें हैं। आशीष विनीता के पिता हैं, आशीष जो है कोई भैया होंगे आशीष, वो विनीता के कौन है, पिता हैं, विनीता के पिता हैं। अंश अमित का पुत्र है, अंश जो है वो अमित का पुत्र है, अमित का पुत्र है, प्लस लगा लेंगे। आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है, आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है, आशीष विनीत के पिता हैं, तो आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, गौरव बहने बन हो जाएंगे, तो नाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दादा नहीं होगा, इनकी बेटी है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, नाना हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे डायग्राम बनाएंगे, लगाएंगे। आ रहा है समझ में, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो मेरे प्यारे बच्चे तो दिल बना के भेज दीजिए, फटाफट दिल बना के भेज दीजिए। अब क्या कर रहा है मेरे प्यारे वीर, लगाइए। महेश रीबा के पिता हैं, महेश जो है कोई महेश भैया होंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन को लगाएंगे, कोई महेश भैया होंगे, महेश भैया रीबा के क्या हैं, रीबा के पिता हैं, रीबा के पिता हैं, प्लस कर लेंगे। और वंश के दादा हैं, वंश के कौन है, दादा हैं। अब जब रीबा के पिता हैं तो यहाँ पर ये प्लस हो गए, अब वंश के ये कौन है, दादा हैं, तो यहाँ पर वंश कर लेंगे, वंश कर लेंगे, वंश के दादा हो जाएंगे, तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे, दादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बेटी होती तो नाना हो जाते। आकाश रीबा का भाई है, आकाश जो है वो रीबा का कौन है, भाई है, ठीक है, आकाश जो है रीबा का भाई है, ठीक है। तथा वंश और रीतु का पिता है, वंश और रीतु का पिता है मेरे प्यारे बच्चे। जब रीबा यहां पर हो जाएगा, एक अगर महेश रीबा के पिता हैं और वंश के दादा हैं, महेश दादा हो गए, आकाश रीबा का भाई है, तथा वंश और ऋतु का पिता है, ये भाई हो जाएगा। वंश जो है वंश और ऋतु का पिता है, आकाश रीबा का भाई है तथा वंश और ऋतु का पिता है, तो यहां पर इसके नीचे क्या कर लेंगे, ऋतु कर लेंगे, ऋतु कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऋतु कर लेंगे, ये भाई बहन हो जाएंगे। अब इनका ये रिलेशन निकालना, अगर ये पिता है तो फिर ये माता हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती पुत्री है, ऋतु जो है आकाश और माया की इकलौती पुत्री है, सही बात है। ऋतु जो है आकाश और माया की इकलौती पुत्री है, माया महेश से किस प्रकार संबंधित है। अब मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे बात को, बताएंगे फटाफट। अब वंश ऋतु तो आकाश के ये हो जाएंगे, अब ये रीबा जो है मेरे प्यारे बच्चे, रीबा बीच में प्रॉब्लम कर रही है, क्या हो जाएगा बताइए, महेश, महेश का रीबा, रीबा आकाश हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, महेश रीबा के पिता है और वंश के दादा हैं, वंश के दादा हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे ये इसका पिता हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। इसको डायग्राम को फिर से बनाएंगे, इसको डायग्राम को क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़े उलझने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे इसको फिर से बना के देखेंगे। महेश रीबा का पिता है, महेश जो है रीबा का पिता है, इसको थोड़ा डायग्राम में दो, डायग्राम अगर गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। रीबा का कौन है, पिता है, प्लस कर लेंगे, और वंश के दादा हैं। अब वंश का तो कहीं नाम है नहीं अभी,
वंश के तो कोई नाम है नहीं। आकाश जो है रिबा का भाई है, आकाश जो है वो रिबा का कौन है, भाई है। तो बिल्कुल भाई ये प्लस हो जाएगा, आकाश जो है रिबा का भाई है। तथा वंश और ऋतु का पिता है, आकाश जो है वंश तथा रिकू का कौन है, पिता है मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रकार से देखेंगे, और ऋतु का कौन है, पिता है, ऋतु का पिता है। ऋतु आकाश और माया की इकलौती पुत्री है, तो ये पुत्री हो जाएगी आकाश और माया की, तो ये क्या हो जाएगी, माया इसकी पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी, ये पति हो जाएंगे। ऋतु आकाश और माया की इकलौती पुत्री, तो माया महेश से किस प्रकार संबंधित है, माया महेश से मेरे प्यारे बच्चे किस प्रकार संबंधित है, तो बताओ क्या होगा। माया महेश से किस प्रकार संबंधित है, आंटी, बहन, पुत्री नहीं होगी, बहन नहीं होगी, आंटी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, पुत्र वधू हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगी, पुत्र वधू हो जाएगी, क्या होगी, पुत्र वधू होगी, क्योंकि ये इसकी क्या है, बहू है, बेटी की बेटी है। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। यहां से प्रॉब्लम कर गया था कि अगर एक भी डायग्राम मेरे प्यारे बच्चे गलत हो गया तो क्वेश्चन बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाइए, बताइए क्या होगा। नीरज रिंकू का पिता है, नीरज जो है, नीरज रिंकू का कौन है, पिता है। इधर रिंकू भैया को कर लेंगे, रिंकू का पिता है। जिया और टिया रूबी की पुत्रियां हैं, जिया और टिया रूबी की पुत्रियां हैं, जो रिंकू की इकलौती बहनें हैं। जिया और टिया रूबी की पुत्रियां हैं, जो रिंकू की इकलौती बहनें हैं। अब रिंकू की जो कौन है, इकलौती बहनें हैं, रूबी, इकलौती बहन है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जिया और टिया रूबी की पुत्रियां हैं, जो रिंकू की इकलौती बहन है। अब रूबी की वो, रूबी जो है इकलौती बहन किसकी है, रिंकू की है, रिंकू की है। अब इसकी क्या हो जाएंगे, जिया और टिया दो पुत्रियां हो जाएंगी। दो क्वेश्चन कितना उलझा रहा है, जिया और टिया, इसकी क्या है, दोनों पुत्रियां हैं, नीचे रख लेंगे और यहां माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, यहां माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और रिंकू की क्या है, ये इकलौती बहन है, इकलौती बहन है, ठीक है। विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं। विष्णु जो है, विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं। विष्णु जो है रिंकू और इनकी चाहे कोई एक वाइफ होंगी गीता, इनकी कोई एक वाइफ होंगी गीता। अब विष्णु उनके क्या है, पुत्र हैं। विष्णु उनके क्या है मेरे प्यारे बच्चे, उनके पुत्र हैं। यहाँ पर निशान लगा लेंगे, प्लस का कर लेंगे। विष्णु रिंकू और गीता के पुत्र हैं, तो नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे प्यारे बच्चे नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है, तो नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है, तो नीरज इनके कौन होंगे, नाना होंगे। इनके टिया के कौन होंगे, नाना होंगे। मेरे प्यारे बच्चे ये नीरज हो गई, ये जिया, ये टिया हो गई, ये क्या है, रिंकू के, ये कौन है, ये रिंकू के पिता हैं, ये पिता प्लस हो गए, ये गीता माइनस हो गई, ये इनकी नीरज, नीरज की ये बेटी रूबी है, ये इनकी बेटी है, तो ये कौन हो जाएंगे, नाना होंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात आप लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट। बताइए मेरे प्यारे वीर क्या होगा, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बताएगा कोई मुझको, बताओ क्या होगा। क्या कह रहा है, विनीत अमित का पति है। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, विनीत जो है अंतिमा का पति, अमित नहीं अंतिमा होगा, अंतिमा का पति है। विनीत जो है अंतिमा का पति है। डबल लाइन खींचेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। अंतिमा का कौन है, पति है, इधर प्लस कर लेंगे, इधर माइनस कर लेंगे। देव कुशा का भाई है, इसको भी रोक के चलेंगे। शालिनी जो है कुशा की माँ है, शालिनी कुशा की माँ की माँ है। देव विनीत का पुत्र है, देव जो है विनीत का पुत्र है। देव कौन है, विनीत का पुत्र है, प्लस कर लेंगे।
आतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? देव कुशा का भाई है। देव जो है कुशा का भाई। अब पहली वाली लाइन यहां डालेंगे, देव कुशा का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, देव कौन है? कुशा का भाई है। इतनी बात समझ के चलेंगे, देव कुशा का भाई है, शालिनी कुशा की माँ है। शालिनी जो है कुशा की माँ है। अब कुशा की माँ तो ये क्या हो गई? अंतिमा हो गई है। अब शालिनी क्या हो जाएंगी? इनकी माँ हो जाएंगी। तो शालिनी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आ जाएंगी। शालिनी कहाँ जाएंगे? शालिनी कुशा की माँ है। शालिनी, अब कुशा की माँ अंतिमा हो गई, ये इनकी हो गई। तो अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? तो अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? तो अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? इनकी क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे? माँ हो जाएंगी। बेटी, मामी, माँ, बहन। अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी वाला हो जाएगा, माँ हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएंगी? माँ हो जाएंगी। राइट आंसर हमारा क्या होगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या होगा? इसकी माँ होंगी या बेटी होंगी? तो मेरे प्यारे बच्चे चेक करना पड़ेगा। अब इसकी क्या हो जाएंगी? ये माँ हो जाएंगी या बेटी हो जाएगी? तो शालिनी अंतिमा की क्या होंगी? अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अभी डायग्राम बनाते हैं। ये अंतिमा हो जाएगी। एक मिनट चेक कर लेंगे, बच्चा कमेंट कर रहा है बार बार। तो ये अंतिमा, इधर क्या हो जाएंगी? शालिनी। यही तो डायग्राम बनाया था ना, ये शालिनी हो जाएंगी। शालिनी हो जाएंगी। कुशा की माँ है, तो ये इधर कुशा हो जाएगी। कोई बात नहीं, अभी हमने जो बनाया था ये कुशा हो जाएगी। कुशा की माँ, यही तो पूछ रहा है बच्चा, कमेंट कर रहा है बार बार कि माँ नहीं होंगी सर। तो ये पूछ रहा है अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? अंतिमा का शालिनी से क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। अंतिमा जो है शालिनी की कौन है? बेटी है। तो राइट आंसर सही आएगा बेटा, माँ नहीं होगा, बेटी होगा। और तबीयत नहीं सही है ना, तो ये क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी मेरे प्यारे वीर, बेटी हो जाएगी। सही हो, बिल्कुल बिल्कुल जो है सही है। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए। मनोज कपिल के पिता हैं। कपिल माया का इकलौता बेटा है। काव्या माया की बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। कपिल का नेहा से क्या संबंध है? बताइए मेरे प्यारे वीर, कपिल का नेहा से क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चे? फटाफट बताइए, कपिल का नेहा से क्या संबंध होगा? बताइए, कमेंट में बताओ मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए क्या है, मनोज कपिल के पिता हैं। मनोज जो हैं, मनोज जो हैं, मनोज भैया, मनोज जो हैं कपिल के कौन है? पिता हैं। कपिल के कौन है? पिता हैं। प्लस कर लेंगे, कोई बात नहीं। कपिल माया का इकलौता बेटा है। कपिल जो है माया का इकलौता बेटा, ये बेटा हो गए तो माया यहाँ आ जाएंगी, माया यहाँ हो जाएंगी, ये पति पत्नी हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि मनोज जो है कपिल का बेटा है। कपिल माया का इकलौता बेटा है, ठीक है, ये पति पत्नी हो जाएंगे। दो लाइनें हमने खींच दी, पति पत्नी हो जाएंगे। काव्या माया की बेटी है। काव्या कोई एक लड़की है, वो माया की बेटी है। तो काव्या जो है माया की बेटी है, ये भाई बहन हो जाएंगे, ये भाई बहन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। काव्या माया की बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। तो कपिल का नेहा से क्या संबंध है? ये भाई बहन हो जाएंगे। कपिल का माया से क्या संबंध है? वो कपिल का नेहा से क्या संबंध है? ये इसकी बहन है, तो ये क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? मामा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट मेरे प्यारे वीर क्या होगा? फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, बताइए क्या होगा? अब ये क्या कर रहा है? मयंक अरविंद का पुत्र है। मयंक जो एक बंदा है वो किसका पुत्र है? मयंक जो है अरविंद का पुत्र है। अरविंद का कौन हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। कौन? मयंक। मयंक अरविंद का पुत्र है, प्लस कर लेंगे।
मयंक और कश्यप भाई हैं। मयंक और कश्यप क्या है? भाई हैं। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। भाई हैं, ठीक है। दुर्गा कश्यप की माँ है। जो दुर्गा जो है कश्यप की माँ है। ये क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। इधर माइनस होगा, इधर प्लस हो जाएगा। सहित अरविंद का भाई है। सहित अरविंद का भाई है। अब अरविंद कहाँ है? यहाँ अरविंद है, ये सहित हो जाएंगे, कोई भैया है, ये इनका क्या है? भाई है, ठीक है। हृदय सहित का पुत्र है। हृदय जो है सहित का कौन हो जाएगा? सहित का जो कौन हो जाएगा? हृदय पुत्र हो जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। तो हृदय का कश्यप से क्या संबंध है? हृदय का कश्यप से क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे बच्चे, चचेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। तो मैं इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, एक एक रिलेशन समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आज मेरी तबीयत जो थी बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने क्लास को जो है डिले करना मुनासिब नहीं समझा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा भी है आज के लिए मैनेज करिए। कुछ अब जो है ताकत नहीं रह गई है, क्योंकि हलक में बहुत सारी खराशें हो रही हैं। कल जो है यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपके क्वेश्चन रह गए हैं बकाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है हमें जो है थोड़ी सी इजाज़त दे देंगे कि जो रेस्ट ले लें, उसके बाद कल यहीं से कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो आपके क्वेश्चन रहेंगे ब्लड रिलेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग के समझ में आई होंगी। जब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।